आपने खबर देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक हैं उनका एक बड़ा आंदोलन सामने आया है। उन लोगों ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस का खुले तौर पर विरोध किया है और सरकार बैकफुट पर भी चली गई है। तत्काल प्रभाव के लिए उसे रोक दिया गया है। तो नमस्कार मित्रों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खबर है, लेकिन बिहार के शिक्षकों को इसे सीखने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि बिहार में कुछ ऐसे ही प्रयोग चल रहे हैं और ई शिक्षा कोष के माध्यम से हाजिरी बनाने की बात चल रही है। अभी तत्काल ट्रायल पोजीशन में है, ट्रायल किया जा रहा है, लेकिन 1 सितंबर से इसे पूर्ण रूप से लागू करने की भी बात कही जा रही है। यहां तक कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस के तहत यहां भी आधार से आपको ई शिक्षा कोष को जोड़ने की बात चल रही है, जिसमें आपको आधार से जुड़े हुए जो बायोमेट्रिक के आधार पर आपको हाजिरी बनाना होगा, वह आपको अंगूठा लगाना होगा या उंगली, जो भी आपको उसमें सपोर्ट करता है उसको करके आपको अपनी फिजिकल वेरिफिकेशन करानी होगी। उसके बाद अटेंडेंस लागू होगा। साथ ही साथ फोटो भी, सेल्फी भी खींचना पड़ेगा। तो ये सारी प्रक्रिया आपको सितंबर से होने की संभावना है। इसी बीच जो आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में बायोमेट्रिक सिस्टम वहां भी लगाया गया शिक्षा विभाग में, लेकिन वहां के शिक्षकों ने साफ तौर से इसका विरोध कर दिया कि जब तक मूलभूत सुविधाएं, विद्यालयों तक पहुंचने की सुविधाएं शिक्षकों को नहीं हो जाता है, तब तक इसका विरोध जारी रहेगा। और वहां पर बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया। शिक्षक एकता का एक समझे तो उत्कृष्ट उदाहरण दिया गया और वहां पर इस विरोध का फायदा यह हुआ कि वहां तत्काल प्रभाव से इसे रोक दिया गया है। लेकिन बिहार में जिस तरीके से 72 शिक्षक संगठन बने हुए हैं और शिक्षक संगठन फिर भी एक हो गए, एक मंच पर आए, उसमें से भी कुछ लोग अलग हो गए, तो ये बराबर चलता रहता है और जिसके वजह से शिक्षक उपापोक की स्थिति में होते हैं। और यहाँ पर जब से बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली हुई है और उनको के पाठक जी ने जिस तरीके से डराया, धमकाया और कि आप संगठन नहीं खड़ा कर सकते हैं, संगठन नहीं बनाने के लिए उन्होंने शपथ पत्र भी दे दिया था, तो उसके बाद से उनकी एक अलग ही धारा चल रही है। लेकिन आज परेशानी जब उनकी बढ़ी है, क्योंकि के पाठक जी के द्वारा आपको बता दें कि सुदूर क्षेत्रों में ही उनकी पोस्टिंग, अधिकतर शिक्षकों की पोस्टिंग सुदूर क्षेत्रों में हुई है और वहां जाने आने की सुविधा काफी विकट है। कहीं नदी है, कहीं नाला है, कहीं तालाब है, कहीं रोड नहीं है। और इस बरसात की स्थिति में जब आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार में जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति हो चुकी है, बाढ़ का पानी जगह जगह भरा पड़ा है, बारिश का पानी भरा पड़ा है, तो वहां स्कूलों तक पहुंचने की स्थिति सही नहीं है। नाव से लोग जा रहे हैं, कहीं पैदल जा रहे हैं, जूता चप्पल पहन के नहीं चल सकते हैं कीचड़ में। तो ऐसी स्थिति बन चुकी है और ऐसे स्थिति, विकट स्थिति में डिजिटल हाजिरी बनाने की बात चल रही है, जिसके तहत यहां भी विरोध होना चाहिए था। कुछ लोग किए भी, लेकिन संगठन के माध्यम से भी कहा गया कि इसको विरोध किया जाए, लेकिन शिक्षक तो खुद ही यहां पर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि बिहार के 90% स्कूलों में हाजिरी लोग इस शिक्षा कोष के माध्यम से फिर भी बना रहे हैं। इससे साफ तौर से जाहिर होता है कि यहाँ के शिक्षक बिल्कुल ही सरकार का विरोध इस मामले में नहीं करना चाहते हैं। के पाठक जी का जो भय था, डर था, उस वजह से पेमेंट कटने का डर, नौकरी जाने का डर, सस्पेंड होने का डर, जो इस तरीके का भयाक्रांत पैदा किया गया था, उसका इफेक्ट ऐसा हो चुका हुआ है कि आज लोग शिक्षक डर करके कोई विरोध दर्ज नहीं कर रहे हैं, उल्टे इस शिक्षा कोष पर अपने ही मोबाइल से अपनी हाजिरी दर्ज कर रहे हैं। जबकि ऐसी कोई नियमावली नहीं है। आपका खुद का मोबाइल हो, खुद का डाटा हो और हाजिरी आप सरकार की बना रहे हैं, ऐसा नियमावली नहीं होना चाहिए, नहीं है, प्रावधान ऐसा नहीं है। इसके लिए सरकार को विधिवत टैब हो या मोबाइल हो या कोई भी उपकरण हो उपलब्ध कराया जाना चाहिए था, डाटा उपलब्ध कराया जाना चाहिए था। उसके बाद नेटवर्क की सुविधा को देखते हुए वहां के जो डाटा जिसका सबसे ज्यादा फास्ट काम करता है उससे संबंधित अगर सिम मिलता और उसके आधार पर हाजिरी बनती तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन यहाँ पर शिक्षक खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए नजर आते हैं और खुद ही अपने मोबाइल से हाजिरी बनाते हैं। जहां तक रही बात कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जो आज भी स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फोन का यूज नहीं करते हैं, वे अभी भी बटन वाले मोबाइल का यूज करते हैं। वे कैसे हाजिरी बना रहे हैं ये तो देखने ही वाली बात है। वे किसी न किसी दूसरे शिक्षक के मोबाइल से में लॉगिन करके वो हाजिरी बना तो ले रहे हैं, लेकिन उनकी जो संतुष्टि है वह कहीं से भी
नहीं मिल पा रही है। अब ऐसे में सरकार कह रही है कि हम बायोमेट्रिक के आधार पर, यानी कि आधार से जुड़ेंगे और जो आपकी अंगुलियों का जो फिंगरप्रिंट है उसके आधार पर हाजिरी बनाएंगे। तो जैसे ही फिंगरप्रिंट से हाजिरी बनेगा, सेल्फी फोटो खींचने की बात होगी, तो आपको बता दें कि आधार से लिंक जैसे ही होगा तो डाटा आपका प्राइवेसी कहीं ना कहीं खोता हुआ नजर आएगा और कहीं भी कुछ भी मामला हो सकता है। ये सरकार नहीं समझ रही है, लेकिन शिक्षकों को इस बात को समझना होगा, क्योंकि आधार से जुड़े हुए बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप अपना लेन देन बहुत सारी चीजें करते हैं और उनसे आप जब अटेंडेंस बनाएंगे तो वह डाटा लीक भी हो सकता है। सरकार का डाटा है, क्या पता क्या कब हो जाए, तो ये कहना मुश्किल है। ऐसे स्थिति में बहुत होता तो आप बायोमेट्रिक हाजिरी के बदले जो मशीनों से बनाए जाते हैं हाजिरी, उसको बनाया जाए, जिसमें प्रत्येक स्कूलों का आप टैब के माध्यम से ही चाहे जैसे भी, तो आप उसके माध्यम से बनवाया जाए, न कि आधार से लिंक करा करके हाजिरी बनाया जाए। इन सारी चीजों का विरोध होना चाहिए और शिक्षक को इसका विरोध करना चाहिए था, लेकिन यूपी के शिक्षकों से बिहार के शिक्षक कभी सीख नहीं पाते हैं। यूपी में हमेशा ही वहां पर जो आंदोलन होते रहे हैं, जिस तरीके से शिक्षक वहां विरोध करते हैं, उस तरीके से यहाँ पर शिक्षक कई धड़ों में बट जाते हैं और आंदोलन यहाँ क्या कहते हैं उसको असफल हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सभी को उससे सीखने की आवश्यकता है और सीख करके एक नए आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि किस तरीके से के पाठक जी ने अपना अभियान चला करके एक शिक्षा विभाग में कहिए तो लूट तंत्र मचाया गया, किस्म किस्म का घोटाला हुआ और उस घोटाले की अब जांच शुरू हो गई है। घोटाले में अनियमितता पाई भी गई है, यहां तक कि बीपीएससी की बहाली, आप कहते हैं हम कहते हैं कि बीपीएससी की बहाली बहुत ही अच्छी बहाली हुई है, तो फिर फर्जी उसमें कैसे निकल के आ जा रहे हैं सामने, और कैसे 90% से कम अंक वाले को, जो कि बाहरी कैंडिडेट थे यूपी से झारखंड से, उन लोगों को कैसे नौकरी दे दी गई। तो इन सारे मुद्दे को समझने की आवश्यकता है कि ये शिक्षा विभाग के बड़े पदाधिकारियों के स्तर से ही ये सारे घोटाले किए जाते हैं और दोषारोपण हम पर किया जाता है। शिक्षकों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। जो स्थिति बनी हुई है, जो आप कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग का अंतिम पायदान पर जो शिक्षक ही होते हैं और शिक्षक को एक कटघरे में खड़ा करने का काम बिहार सरकार कर देती है। ऐसे परिस्थिति में शिक्षक को हर समय अपने मान सम्मान से खिलवाड़ होता हुआ नजर आता है। तो इस मान सम्मान की प्रतिष्ठा को बचाए रखने की जरूरत है। बचाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर अब आप सबको, हम सबको मिलजुल करके आंदोलन करने की आवश्यकता होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को बार बार हम कहते हैं, शिक्षक एकता की बातें हम करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को शेयर ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, तो ये दुखद बात है। बाद बाकी आपकी मर्जी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।